कुछ डेफिनेशन, और हमने पढ़ा है कि जंगल स्काउट का क्राइटेरिया क्या है और जंगल स्काउट रन कैसे करना है, और उसकी एक्सटेंशन वगैरह मैंने आपको इंस्टॉल करनी सिखाई है। और मैंने ये भी बताया है कि जो है ना एक्सटेंशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो जो टूल प्रोवाइडर होगा वो आपको इंस्टॉल करके देने का पाबंद है। तो आपको वो करवा कर देगा, चाहे कॉल पर कराया चाहे वीडियो कॉल पर आकर करवाया। अगर कोई इशू आ रहा हो तो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी आराम से। आज हमने मूव ऑन करना है हीलियम की तरफ, हीलियम 10। जब ये हीलियम 10 हम जब अभी क्विट करेंगे ना, इख्तिताम करेंगे हीलियम 10 का, तो हम एक दफ़ा फिर से साइकिल को रिपीट करेंगे जंगल स्काउट के और हीलियम के मिला के, कि पहला कहाँ से आगाज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है कि अगर आप अपने हाथों से 10-15 दफ़ा उसको कर लेते हैं तो आपको खुद ही मेथड रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा पहले ये करना है फिर ये करना है। ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि 2-2 मिनट में आप तक प्रोडक्ट जो उनसे सर्च कर लिया करेंगे। प्रैक्टिस की बात है। हीलियम 10 का अब हम देखेंगे कि हीलियम 10 कैसे करना होता है। एक दफ़ा दोबारा हम लोग एक्सटेंशन जिस तरह जंगल स्काउट की इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हीलियम की करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, हमने यहाँ सेम जिस तरह हम पहले लिखना था क्रोम एक्सटेंशंस लिख लें और ये क्रोम वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें। लेफ्ट मेन्यू में लेफ्ट साइड पे ऊपर आपने लिखना होगा कि वहाँ पे हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखेंगे। ये आ गया हीलियम 10, हीलियम 10 एक्सटेंशन। ठीक है, ये हीलियम 10 एक्सटेंशन आ गई, इसको आपने सर्च कर लेना है। ये हीलियम 10 है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल ये रिमूव फ्रॉम क्रोम है, आपका लिखा आएगा इंस्टॉल एंड ऐड टू द क्रोम, इस तरह का आएगा, वो आप ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड कर लेंगे तो सिमिलरली मैंने ये जिस तरह ए लिखा हुआ है, ये अहमद के नाम से ए जीमेल आईडी है तो यहाँ ए लिखा आ रहा है। इसके साथ ये वाला जो आइकन है एक्सटेंशन का, इसको क्लिक करके यहाँ हीलियम को पिन कर लीजिएगा। ये ब्लू हुआ है ना, इसको देखिए ये अनटिक हो गया, हीलियम ऊपर से गायब हो गया। दोबारा करेंगे तो हीलियम आ जाएगा। तो आपने टिक कर ही रखना है ताकि आपको बार बार पहले इस पे क्लिक करके फिर हीलियम चलाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट इधर ही आ जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बेसिकली हीलियम का ब्लैक बॉक्स। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ब्लैक बॉक्स यूज करना जरूरी है। ठीक है, हंटिंग के लिए ब्लैक बॉक्स यूज करना जरूरी नहीं है। आप इसके बगैर भी हंटिंग कर सकते हो। हीलियम के डिफरेंट और फंक्शंस हैं जो हमने यूज करने हैं, लेकिन आप इसके बगैर भी हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो ब्लैक बॉक्स वो चीज है जो आपको आइडिया देता है कि आपने जो है कि प्रोडक्ट कौन सी फाइंड करें। बस वो ये जस्ट आइडिया देता है, वो ये नहीं बताता कि ये प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है। वो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बताता है यार कि ये भी सर्च करके देख लो, शायद अच्छी है। ठीक है, शायद आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतरे। अब हेल्प किस तरह कर रहा है, मैं आपको डिफरेंट और टेक्निक्स भी बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। क्योंकि देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि यार खुद से आइडिया दिमाग से ही जनरेट करें, तो आप अपने दिमाग से कितने आइडियाज जनरेट कर लेंगे। आप किचन में चले जाएंगे, किचन में 50 प्रोडक्ट्स होंगी, कर ली सर्च, अब क्या करूं। रूम में आ गए, रूम में 10 प्रोडक्ट्स थी, कर ली, अब क्या करूं। ड्राइंग रूम में चले गए, 10 वो कर ली। यार 100 प्रोडक्ट्स तो आप, मेरा ख्याल है 2 दिन में पूरी कर देंगे। जब आप हंटिंग करने बैठेंगे ना तो बस आप करते जाएंगे, जेएस के स्टैट ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे। वीकिंग की जो है ना ये प्रोसेस, आप विद इन 1 मिनट आप एक प्रोडक्ट का पूरे स्टैट्स निकाल सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, गूगल ट्रेंड वायरल हो, ये सारे पूरे निकाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो जब प्रैक्टिस में तो 100 प्रोडक्ट्स का मतलब है 100 मिनट्स। पैकेज आपने 1 महीने का लिया हुआ है। स्टार्ट में आप 100 मिनट पे, 100 प्रोडक्ट पे 100 मिनट नहीं लगाएंगे, एक हफ्ता लगा लेंगे। तो होता क्या है कि आपको आइडियाज जनरेट करने होते हैं दिमाग में कि यार ये वाली प्रोडक्ट भी बिक रही है और ये भी बिक रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम लोग बैठे हैं एशिया में, हम लोग बैठे हैं पाकिस्तान में। इस टाइम पे भी यूके में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वहां बहुत ज्यादा बिक रही हैं और पाकिस्तान में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। तो जब हमने काम यूके के अंदर करना है, क्लाइंट हमारा यूके का है, तो हमें तो प्रोडक्ट यूके की चाहिए, यूके की आइडियाज चाहिए। हम पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान, अब आप लोगों ने छोटी मोटी सी चीजें देखी होंगी कि अगर आप कोई
वीडियो देखे ना आजकल यूट्यूब पे, कोई बस बना रहे हो, वो ऐसे ऐसे टूल यूज करते हैं कि वो टूल हमने कभी पाकिस्तान में देखे ही नहीं। उनके किचन्स को अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे कि यूके के किचन कैसे हैं, ऐसी ऐसी वहां जूस निकालने की मशीन पड़ी है जो हाथ से चलती है, लेकिन हमारे पास नहीं। तो ये वो चीजें हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं कि हमें कुछ चीजों पे नुकसान है, हम एशिया में बैठे, कुछ चीजों पे फायदा है। फायदा बहुत अच्छा है। आपको पता है कि अगर आप यूके में एक नॉर्मल नाश्ता करते हैं ना, तो वो 20 से 22 पाउंड का होता है। 20 से 22 पाउंड का होता है नॉर्मल नाश्ता, 2-3 बंदों का नाश्ता जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान में वो 500 रुपये में हो जाता है। तो अब स्नैरियो क्या बन रहा है कि हम जब प्रोडक्ट निकालेंगे और हम कहेंगे ना 10 पाउंड की बेचेंगे और 2 पाउंड प्रॉफिट लेंगे, तो यूके वालों के लिए 2 पाउंड इज नथिंग। वो पूरे दिन में 10 प्रोडक्ट्स बेचे ना, तो 20 पाउंड बनते हैं। 20 पाउंड का मतलब एक नाश्ता भी नहीं 3 बंदों का आ सकता। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके नाश्ते में इतने पैसे लग जाए। हमारे लिए 20 पाउंड इज अराउंड, 10 पाउंड मेरा ख्याल है 3300 कुछ रुपये बन, 2500 कुछ रुपये बनने, और 20 पाउंड मेरा ख्याल है 5000 के करीब करीब बन रहा है। तो हमें ये बेनिफिट्स हैं, जो कन्वर्जन रेट्स के बेनिफिट्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा है। अब देखें, सबसे पहले आपने ब्लैक बॉक्स पे कैसे जाना है। आपने amazon.com फर्स्ट करें, ओपन कर लिए, ठीक है, ये एक, ठीक है, ये आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वही सारा क्राइटेरिया दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं करना, न्यूयॉर्क करना है, चेंज करना है, .com है तो यूएसए का कोई एड्रेस जो है वो डालना है उसका, सिटी का। और इसी तरह जोन है ना, आप लोगों ने इसका फॉन्ट साइज वगैरह पहले बड़ा था, थोड़ा छोटा कर लेना है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आए और हीलियम को रन करें। अब आपने जो हीलियम लिया होगा ना, वो पेड होगा बेसिकली। ये वाला जो मैं अभी हीलियम चलाने लगूँ, ये अनपेड है, ठीक है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी, ये आपका काम नहीं करेगा। लाइक ये कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि पूरे दिन में सिर्फ 2 टाइम चलाएगा, जो अनपेड है। हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे ढाई, जो हंटर्स है ना, वो 250-250 की सर्चेज एक दिन में कर देते हैं हीलियम की। इंशाल्लाह आप भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। तो वो पेड वर्जन होता है, ये चलता इसी तरह है जिस तरह ये है, सिर्फ वो लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, आप डालेंगे, वो पेड हो जाएगा। आपने परचेज किया होगा 1 मंथ के लिए। तो ये हीलियम का डैशबोर्ड है जो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमने जो हीलियम के कुछ फंक्शंस हैं जो यूज करने हैं, ठीक है। एक हमने फंक्शन यूज करना होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च पे आएंगे, ये ब्लैक बॉक्स पड़ा है, ये ब्लैक बॉक्स हमने यूज करना है, इसको आज हम यूज करना सीखेंगे। उसके अलावा ट्रेंडस्टर है, ये ट्रेंड दिखाता है जिस तरह गूगल ट्रेंड दिखाता है। गूगल ट्रेंड्स क्या होते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, हम गूगल ट्रेंड को ही पढ़ेंगे, हमें ट्रेंडस्टर की जरूरत नहीं है। गूगल ट्रेंड इज 1000 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन दिस, ठीक है। उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च के अंदर 2 फंक्शंस हैं, सेरिब्रो एंड मैग्नेट। इस सेरिब्रो और मैग्नेट को हम पढ़ेंगे, हमारे बहुत काम का है, लिस्टिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और प्रोडक्ट हंटिंग में भी सर्च वॉल्यूम वगैरह निकाल कर देता है। इवन आइडियाज भी आपको जनरेट करके देता है। इन 2 फंक्शंस का बहुत बड़ा काम है, सेरिब्रो और मैग्नेट का। जिसको ये यूज करने आते हैं और जेएस यूज करने आता है, वो गुरु है, इस टाइम पे हंटिंग का गुरु है। और मैं यकीन करें, आप लोग कहते होंगे यार अहमद भाई वैसे ही मारते रहते हैं। अभी सुबह मेरे पास एक दोस्त आया कि यार 15 लाख रुपए का बजट है, एक प्रोडक्ट चाहिए अहमद भाई, प्रोडक्ट निकाल दे। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है प्रोडक्ट, मैंने अभी क्लाइंट के लिए परचेज किया, खुद परचेज किया, $100 दिया है बंदे को, परचेज करके लिया है, मेरे पास नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये जो फेसबुक पे हंटर्स घूम रहे होते हैं, इनके पास ऐसे क्लाइंट्स क्यों नहीं आते। वजह यह है कि वो हंटर शंटर कोई नहीं है, वो सिर्फ 1 महीने की या 15-20 दिन की ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं सेरिब्रो और इस पे, और कहते हैं कि हम हंटर हैं। तो ये जो फंक्शन इनका गुरु है ना, उसका उसके पास काम बेतहाशा है, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी, और अपने लिंक्स के थ्रू भी, ठीक है। और अल्लाह ने चाहा तो जो लोग मेरे साथ होंगे उनको तो ऑटोमेटिकली काम मैं खुद भी इंशाल्लाह दूंगा। तो ये 2 फंक्शंस हैं, इनको हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। और उसके अलावा ये कीवर्ड ट्रैकर है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर में फ्रैंकस्टन चले जाएं, स्क्रिबल चले जाएं, कोई इनका काम नहीं है। ये बेसिकली दोनों फंक्शन लिस्टिंग के अंदर यूज होते हैं। मैग्नेट भी होता है, हम जो लिस्टिंग करेंगे वो मैग्नेट के थ्रू करेंगे। और मैं इसीलिए अभी जरा ओवरव्यू आपको सिर्फ हीलियम का दे रहा हूँ कि पहली दफा हमने ओपन किया है। तो उसमें यह है कि लिस्टिंग जो मैं आपको करना सिखाऊंगा ना यार, वो बहुत मुश्किल तरीका है, वो टाइम टेकिंग तरीका है।
मतलब अगर आप इन दो फंक्शन से स्क्रिबल और फ्रैंकस्टन को यूज करते हुए लिस्टिंग करेंगे तो आपको 1 घंटे में आप लिस्टिंग करके फारिग हो जाएंगे। लेकिन ना इसकी लिस्टिंग की कोई रैंकिंग अच्छी होगी, ना इसकी लिस्टिंग से आपको अच्छी सेल्स जनरेट होगी। जो मैं आपको लिस्टिंग करना सिखाऊंगा वो 1 घंटे के बजाय आप 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट होती है जाके। लेकिन यकीन करें कि दुनिया का कोई भी टेक्निकल बंदा आपके सामने बैठा है वो उस लिस्टिंग को नहीं चैलेंज कर सकता। ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनती है। उसमें मैग्नेट का यूज होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है। ठीक है, ये दो यूज करके हम लोग लिस्टिंग बनाएंगे और उससे इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे कि बहुत अच्छी सेल्स जनरेट होती हैं, बहुत अच्छी सेल्स जनरेट होती हैं। और एक दफ़ा आपने अच्छी लिस्टिंग क्लाइंट को करके दे दी और आपकी सेल्स आना शुरू होगी तो ना किसी मार्केटिंग की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये आपके पास हीलियम ओपन हुआ होगा, होम के नीचे प्रोडक्ट रिसर्च है, इसके नीचे ब्लैक बॉक्स, आकर इसको क्लिक कर दें। ठीक है, बेसिकली ब्लैक बॉक्स मैंने आपको बताया कि आपको आइडिया जनरेट करके देगा। कुछ लोग हैं जिनमें कंफ्यूजन है, वो लोग जो समझते हैं कि शायद ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के देता है। ये बात याद रखिएगा। अभी आप भी थोड़े से शायद कंफ्यूज हो जाएं, जब हम आगे चलेंगे तो मेरी बात याद रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट नहीं निकाल के देता। ब्लैक बॉक्स बेसिकली आपको आइडिया जनरेट करके देता है, डेट्स ऑल। वो कहता है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, अब इसका कीवर्ड उठाओ, जाकर अमेजोन पे पेस्ट करके फिर आप जेएस चला कर देखो आपके स्टैट्स सेटिस्फाइबल हैं या नहीं है। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन ये प्रोडक्ट बिक रही है। एडवांस फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो नया फॉर्म ओपन होगा, पूरा फॉर्म मतलब। तो ये आपने क्लिक करना है, फिर ये पूरा फॉर्म ओपन होगा। अब आप जाएंगे सबसे पहले, अच्छा आपको दो तरीकों से ब्लैक बॉक्स आइडिया देता है। नंबर 1 बाय प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट बताता है ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है। नंबर 2 कीवर्ड्स। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट और कीवर्ड एक ही चीज है, लेकिन कीवर्ड के अंदर प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह नहीं दिखाता, सिर्फ एक कीवर्ड बता देता है। और प्रोडक्ट के अंदर बकायदा प्रोडक्ट दिखाता है जिनके ऐड ऑलरेडी अमेजोन पे लगे हुए हैं। तो हम बाय प्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर कीवर्ड करके देखते हैं। बाय प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो बाय प्रोडक्ट जो सा है आप इसको करें। सबसे पहले आप आपने फॉर्म जो फिल करना है उसको बताना है भाई कि हमें जो आइडिया चाहिए, जो आप हमें आइडिया दें वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाए करती हो। अब आप उसको कुछ बताएंगे, कुछ इनपुट देंगे तो वो आपको आउटपुट देगा ना। तो अब हम उसको इनपुट देने लगे, अपनी सोच बताने लगे, फिर वो हमें प्रोसेस करके प्रोडक्ट का नाम वगैरह बताएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनसे दूर रहना होता है, जिसमें आपकी सेल्स वगैरह की कोई चीज़ आ गई, कॉस्मेटिक्स की चीज़ आ गई, केमिकल्स की चीज़ आ गई, आपके ये फार्मेसी के सारे आइटम्स आ गए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स आ गए। इन चीज़ों से स्टार्ट में दूर रहना है, स्टार्ट में नहीं जाना। वजह मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से सारी कैटेगरीज जो है ना ये गेटेड है। गेटेड का मतलब ये होता है कि आप इनको अमेजोन पे बेच नहीं सकते हो जब तक आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। लाइक अगर मैं कहता हूं मैंने N95 मास्क बेचना है तो अमेजोन मुझे कहेगा ठीक है बेच लो, लेकिन पहले प्रूफ करो कि ये ओरिजिनल N95 है। ओरिजिनल N95 कैसे मैं प्रूफ करूंगा? मैंने जिस फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है मैं उसको कहता हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं, कौन कौन सा लास्टिक यूज किया है, कौन कौन सा केमिकल यूज किया, मुझे लिख कर दो, मैंने अमेजोन को बताना है। तो कोई फैक्ट्री आपको लिख कर नहीं देगी। ये वही वाली बात आ गई, आप कोक की फैक्ट्री में जाकर कहते हो मुझे 1000 कॉटन चाहिए, वो दे देंगे। लेकिन अगर आप उनसे सिर्फ ये कह देना कि यार मुझे बताओ फार्मूला क्या है, तो वो नहीं बताएंगे। तो इसी तरह ये फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कहते हैं स्टार्ट में इन कैटेगरी से दूर रहें। सेल्स वगैरह की, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी से क्यों कहते हैं? वजह जो होती है उनमें केमिकल का यूज होता है। हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करा के यूके भेजते हैं, बहुत लंबा फासला है, यूएसए का भी बहुत लंबा फासला है, खराब होने का डर होता है कि कहीं टूट ना जाए या डैमेज ना हो जाए, या कोई वायरिंग की ऐसी चीज ना हो कि वायर बीच में डैमेज हो जाए, तो हमें फिर कस्टमर तक पहुंच गई तो कस्टमर रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट की हेल्थ खराब होगी। तो सबसे अच्छी जो कैटेगरीज हैं जिनसे मैं कहता हूँ सबको कि स्टार्ट लो, पहली कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग। किचन एंड डाइनिंग और ये होम एंड किचन हो गया, या किचन एंड डाइनिंग ये एक ही है, ये कर लेते हैं। ये एक ही, इनमें एक ही जैसी कैटेगरी होती है, लेकिन इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। और उसके अलावा एक आउटडोर है, टॉयज को भी बेशक कर लें, चलो फिलहाल हम यही कर लेते हैं। ठीक है,
फिलहाल हम यही कर लेते हैं। हमने 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब अपना जो हमारा ड्रीम क्राइटेरिया था, याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब हमने क्राइटेरिया पढ़ा तो मैंने कहा ये ड्रीम क्राइटेरिया, इस जैसी अगर कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो $400-500 की है मार्केट के अंदर, इतना ड्रीम क्राइटेरिया। लेकिन हम इस वक्त उसी ड्रीम क्राइटेरिया को बताते हैं ब्लैक बॉक्स को कि यार मेरी सोच ये है। अब आगे देखते हैं ब्लैक बॉक्स हमें रिटर्न में क्या देता है। तो उसके अंदर उस क्राइटेरिया में आपको शायद स्लाइड्स मिल गई थी, मेरा ख्याल है, अगर नहीं मिली तो मैं भेज दूंगा। उसमें मंथली रेवेन्यू था कि कम से कम 5,000 जो है ना, बल्कि हम .com में तो 10,000 हमारा था कि डॉलर का रेवेन्यू होना चाहिए। प्राइस हमने उसके अंदर थी 14 से लेके 40 तक हमने प्राइस, ये खुद ऑटोमेटिकली डॉलर्स में आ रहा है क्योंकि मैंने .com पे था ना पहले, ये .com थी, फिर मैंने हीलियम रन किया था, तो ऑटोमेटिकली ये देखें Amazon.com ओपन हुआ है। जब यहाँ पर आप .co.uk मतलब यूके की मार्केट में होंगे, ऑटोमेटिकली जो मार्केट ओपन होगी वो यूके की होगी, ये सब कंसीडर कर रहा होगा पाउंड्स में, ठीक है, खुद ही ऑटोमेटिकली। रिव्यू काउंट, रिव्यू कितने होने चाहिए, हमारा था कि मैक्सिमम 800 होने चाहिए, याद है, मैक्सिमम 800 थे। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 लिखते हैं, ये वो स्टार्स हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब ये आ गया शिपिंग साइज टियर, ये क्या चीज होती है? ये बेसिकली अब आपसे पूछ रहा है कि यार जिस बैग में आपकी प्रोडक्ट ने पैक होके कस्टमर तक पहुंचना है, मतलब आपके एफपीए आपने कर दिया, अमेजोन के वेयर हाउस तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच चुकी है। अब आगे उन्होंने बड़े बड़े कॉटन आपके खोलने हैं, और खोल के जो छोटा डब्बा है जिसमें एक एक पीस है, वो आपने जो ऑर्डर आएगा तो एक पीस पैक होके जाएगा, 2 पीस पैक होके जाएंगे, जितने ऑर्डर आया होगा उतना। तो वो कितने, उसका साइज क्या हो, तो हमें इससे कोई खास गर्ज नहीं होता, क्योंकि हम जब जेएस पे रन करेंगे तो हम डायमेंशन वेट वगैरह वहीं चेक कर लेंगे। वो मैंने आपको जो बताया हुआ है कि 18 से डायमेंशन कम हो, वेट 2 kg से कम हो, जो भी क्राइटेरिया है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिफ्ज हो जाएगा वो क्राइटेरिया। सो पहले चारों सेलेक्ट कर लें, स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, ओवर साइज, मीडियम, से बस ये चारों सेलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद एडवांस वाले जो हमारे फिल्टर्स हैं, ये हमारा सेल्स ईयर ओवर ईयर कोई किसी काम का नहीं है। प्राइस चेंज मतलब पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च, ये जो मैं आइडिया देने लगा ये बता रहा है कि उसमें कोई प्राइस चेंज हो कि पहले वो 8 पाउंड की बेच रहा है, आप 10 की बेच रहा है, आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं यार, जितना मर्जी हमें हालिया प्राइस से फर्क पड़ता है जो हमने ऊपर दे दी है। सेल्स चेंज हमें नहीं चाहिए। सेल्स रिव्यू मंथली, ये मंथली सेल्स हमने कहा था कि कम से कम 500 यूनिट, याद होगा मैंने आपको बताया था कि 500 यूनिट कम से कम बिके तो अच्छी बात है। बीएसआर हमने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 25,000 हो जाए। ये ज्यादा और कम का जो है ना वो नोटिस करिएगा, ये ना हो कि आपके जहन में तो यही चल रहा हो कि बीएसआर ज्यादा से ज्यादा 25,000 हो, लेकिन गलती से आपने मिनिमम में ना लिख दें। तो इसलिए जो है ना, नंबर ऑफ सेलर्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 2-3 लिख देते हैं, याद है वो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो है एक दुकान पे कितने लोग बैठे हुए हैं, हमें प्राइवेट लेबल वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होलसेल वाले इसको देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फुलफिलमेंट बाय एफबीए, नंबर ऑफ इमेजेस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैक्सिमम 7 डाल सकते हैं, लेकिन किसी ने 4-5 भी डाले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी मर्जी है। कोई भी ऐसा आइडिया में दो। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 2 लिख दें, वरना ये एक पर भी रहने दें मैक्सिमम तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी वेरिएशंस होंगी उतनी इन्वेंट्री महंगी पड़ेगी। लाइक वेरिएशन क्या होती है, रिपीट कर देता हूँ कि एक प्रोडक्ट है ग्लास, अब मैं चाहता हूँ मैं रेड ग्लास भी बेचूं और ब्लू भी बेचूं, अब 2 वेरिएशंस आ गई हैं इसमें। तो अगर मैंने 1000 यूनिट भेजने थे तो अब 500 ये ब्लू के भेजूंगा, 500 रेड के भेजूंगा, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गया। हो सकता है ब्लू वाला सारा बिक जाए, रेड वाला बिके ही, हो सकता है दोनों बिक जाए। पहले तो एक ही फैक्टर था कि एक ही भेज रहे हैं, अगर ना बिका तो ना बिका, उस पर हम पीपीसी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसमें तो हमारा वेरिएशन आती जा रही है, रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह कोई बंदा शूज बेचना चाहे तो एक शूज के 10 तो साइज है, 8 तो साइज है, फिर एक शू के 4 तो डिजाइन है, फिर कलर्स है, तो कितनी वेरिएशन बन जाती है। तो इन्वेंट्री कितनी ज्यादा बनती जाएगी, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री बनेगी उतनी उतनी कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इसलिए हम ये 2 लिख देते हैं। वेट एलबी में 4 लिख रहे हैं मैक्सिमम। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लैक बॉक्स वगैरह या अमेजोन पे ज्यादातर वेट एलबी में आता है। एलबी का मतलब अगर 4 LB है तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये 2 kg निकल आता है, मतलब एलबी जितना भी हो उसको डिवाइडेड बाय 2 करें, फॉर्मूला है।
इज इक्वल टू kg हो जाता है। अगर नहीं भी फिर भी समझ आती, LB इंटू kg गूगल पे लिखें और उसका हिसाब लगा लें कि 2 kg से नीचे नीचे हो। तो हमने मैक्सिमम लिखा हुआ है कि मैक्सिमम फॉर LB हो, मतलब 2 kg डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 kg बन जाएगा। ठीक हो गया, सर्च के ऊपर क्लिक कर दें आपकी, अब आपको यहाँ पर आइडियाज दे रहा है। अब ये देखें नीचे आ जाएं, इसने डिफरेंट बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं। यहाँ आपके मोर रिजल्ट्स जाते जाएंगे तो और देता जाएगा। अब ये सारे इसने आइडियाज दिए हुए, अब सारे आइडियाज दिए हुए, ये ढेर लगा हुआ आइडियाज का। और अब आइडियाज तो आपके पास जनरेट हो गए हैं। अच्छा, एक कॉमन गलती है, वो ना करिएगा। वो न्यू लड़के आकर करते हैं, फिर उस टाइम पे उनको समझ नहीं आती, कभी टूल प्रोवाइडर से पूछ रहे होते हैं, कभी किस से पूछ रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किसको किया, ये न्यू विंडो ओपन होगी, ये डायरेक्ट अमेजोन पे चला गया। इसका जो ऐड था ना, डायरेक्ट अमेजोन पे ओपन हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं, आपका ये अमेजोन की साइट ओपन हो जाती है। ठीक है, मतलब ये ऐड ओपन हो जाएगा। ये दोबारा देखें वो कर रहा है, ये नेट फ्लो की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। वो आपको शायद पता हो कि वो मछली ने कोई चक चुक मार दिया है, फिर दोबारा से हफ्ता हो गया मसला चल रहा है। तो खैर ये देखें, यहां से आके ना फिर JS चला देते हैं और फिर देखते हैं हम टॉप 10 को देखें। यार ये नहीं करना। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके जाओगे ना और जब JS चलाओगे तो JS सिर्फ एक ही रिजल्ट शो कर रहा होगा, एक ही लाइन होगी जिसमें खाली यही आ रहा होगा, और कोई लाइन ही नहीं होगी। तो लोग कहते हैं यार कि टूल में मसला आ गया जी, हम तो ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो अब टूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और अब हम क्या करें इस टाइम पे। ये सारी बातें चल रही होती हैं। तो होता क्या है कि ये आपने नहीं करना। इसका असल तरीका क्या है कि ये यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसी तरह ये ऐड ओपन होगा। ये ऐड ओपन हुआ, ऐड ओपन होने के बाद इसका जो ये टाइटल है, ये टाइटल कॉपी करें पूरा। ठीक है, ये टाइटल कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आप जाएं अमेजोन की साइट पे, इसको पेस्ट करें। ठीक, कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये जो इसका टाइटल है इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल C किया, इधर जाके कंट्रोल V किया है और अब आप इंटर कर दें। अब इंटर हो गया, देखें कितने ज्यादा ये एड्स खुल गए। अब आपने JS चलाना है। अब आप JS चलाओगे तो वो कंप्लीट रिजल्ट देगा। 500 है, 1000 है, 10,000, जितने लोग बेच रहे हो। हमने तो उसके टॉप 10 ही देखने होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कंप्लीट शो रिजल्ट तब करेगा JS। एक तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है, कंफ्यूजन ये आती है लोगों को कि लोग ये समझते हैं कि यार ब्लैक बॉक्स ने तो हमें प्रोडक्ट निकाल के दे दी है, और यार आइडियल प्रोडक्ट निकाल के दे दिया अहमद भाई। जो क्राइटेरिया हमने उसको दिया था ना, उस क्राइटेरिया से ऐसे मैच करके वो प्रोडक्ट लाया, मजा आ गया। क्योंकि देखें, ये क्राइटेरिया हमने इसको दिया, उसके बदले इसने हमें कहा जो आपने क्राइटेरिया दिया है उस पर ये प्रोडक्ट भी पूरी उतरती है, ये भी उतरती है, सारी उतरती हैं। जितनी मैं दिखा रहा हूँ ना सब उतरती हैं। सब में वेरिएशन 2 से ज्यादा नहीं है। सब जोन से हैं वो 10,000 का रेवेन्यू ले रहे हैं। सबकी प्राइस 14 से 40 के दरमियान है। मैंने तो आपको, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं ब्लैक बॉक्स ने हमें प्रोडक्ट निकाल के दे दिए। पहली बात तो ये, अगर ये इतना आसान होता तो क्या इतनी इतनी महंगी प्रोडक्ट्स बिकती। लोग पागल हैं, 3,000 रुपए के टूल लेते, ब्लैक बॉक्स आइडिया लेते और अल्लाह अल्लाह कर चला। इतना आसान नहीं है। मुझे बताएं कि ये जो आपने इसको क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया के बदले में उसने आपको ये निकाल कर दिया है ऐड, ये वाला ऐड निकाल कर दिया है कि बेटा इस पे क्लिक करो और आगे चले जाओ। तो मुझे एक बात बताएं, कहाँ ब्लैक बॉक्स ने आपसे पूछा कि ब्रांड ब्रांड डोमिनेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कहाँ ब्लैक बॉक्स ने आपसे चीज पूछी कि भाई ये जो एड है ये टॉप 10 में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले दो बेसिक क्वेश्चंस ये हैं, ये क्लियर हो जाए आपको मतलब कि एट द एंड जंगल स्काउट जो है ना उसको फाइनलाइज करेगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उससे मैच किए या नहीं। बिल्कुल, अभी तक हमने जंगल स्काउट पढ़ा है तो वो सिर्फ जंगल स्काउट ही मैच करेगा। बाकी जब हम हीलियम पढ़ेंगे फिर आगे हीलियम भी मैच करेगा। मतलब पहले जंगल स्काउट मैच करेगा, फिर हीलियम करेगा, फिर वायरल करेगा। मतलब सबसे पास होना होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि पहली जमात हीलियम जंगल स्काउट की है, पहली जमात के अंदर जाना है, फिर दूसरी में जाना है, फिर तीसरी में, फिर चौथी। ठीक है, जी एंड पे गूगल ट्रेंड्स वगैरह भी चेक एंड पे। करना है हमने उसको, अगर वो हाँ कोई बिल्कुल ट्रेंडी चीज तो नहीं है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ट्रेंड आता है और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग समझते हैं शायद हमें आइडिया मिल गया, वो मिल गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं होती। ये तो एक चीज है ना, इसका टाइटल आपने उठाकर यहाँ डाला है, आपको पता चल गया भाई ये भी एक चीज है जो अमेरिका में बिक रही है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ, फिर आपने मैच करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी, ये आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे और आपने सर्च करना है। दूसरा होता है बाय कीवर्ड रिसर्च। ये कीवर्ड रिसर्च पे आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें भी एक फॉर्म फिल करना होता है। ऊपर वाला सेम एडवांस फिल्टर है, इनको आपने ओपन करना है। सेम आपका सर्च वॉल्यूम पूछ रहा है, वहां पर उसने सर्च वॉल्यूम नहीं पूछा था। अब ये दूसरा तरीका है ब्लैक बॉक्स यूज करने का। सर्च वॉल्यूम हमने क्या डाला था कि कम से कम 5,000 होना चाहिए, हालांकि मैं तो 15-20 हज़ार से नीचे नहीं होना चाहिए मेरे उसमें, लेकिन चलें 5,000 कम से कम होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू वही बात आ गई, 10,000 सेम पहले जो हमने चीज डाली है। प्राइस सेम आ गई 14 से 40 जो हमने पहले डाली थी। रिव्यू काउंट सेम आ गया कि मैक्सिमम 800 होना चाहिए। चलो, रेटिंग वही 4 डाल दें। वर्ड काउंट छोड़ दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड है स्मॉल टेल कीवर्ड है, हमें नहीं फर्क पड़ता। कैटेगरीज में सेम वही बात मैंने जो अभी आपको सारी समझाई थी। सो कैटेगरीज में हम दोबारा ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर चलें, एक ही दफा कर देते हैं क्लिक। कीवर्ड रिसर्च एक्सक्लूड ये छोड़ दें। टीयर साइज सेम, पहले चारों सेलेक्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स 3-4 लिख दें। याद है अभी बताया था कि ये वो होता है कि एक दुकान पे कितने लोग बैठे हुए हैं। वेरिएशन काउंट 2 कर दें। मंथली यूनिट सेल कम से कम 500 होने चाहिए, सेम वही सारा क्राइटेरिया फिल हो रहा है। 25,000 होना चाहिए, BSR ज्यादा से ज्यादा। फुलफिलमेंट बाय सेम, FP होनी चाहिए। एज मंथ, ये अब उसने वहां पर नहीं पूछा था, यहाँ पर पूछता है। और याद है मैंने आपको बताया था कम से कम 12 महीने पुरानी होनी चाहिए, मतलब 1 साल पुरानी प्रोडक्ट होनी चाहिए। सो उसकी जो एज है वो कम से कम 12 होनी चाहिए। मंथ में लिखनी होती है तो 12 लिखेंगे, मतलब कम से कम वो 1 साल पुराना होना चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट छोड़ दें, ये सारी चीजें बाकी हमारे किसी काम की नहीं है, सब छोड़ दें। सर्च कर लें। अब ये सर्च हो गया, सर्च करने के बाद जो है ना आपको डिफरेंट आइडियाज इसने नीचे दे दिए होंगे ये। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम वगैरह छोड़ दें, ये हमें सेरिब्रो मैग्नेट ठीक से बताएगा। अभी सिर्फ आप इस पर करें कि देखें, अब यहाँ पर इसने आपको कोई ऐड नहीं दिखाया, कोई ऐड नहीं दिखाया। इसने सिर्फ आपको कीवर्ड बताए हैं कि भाई ये कीवर्ड है, इसको आप सर्च कर लो, ये भी एक चीज है जो बिक रही है। तो कंट्रोल C करें, सेम उसी तरह जाएं इधर और यहाँ जाके उसको पेस्ट करें कीवर्ड को, आप सर्च करें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा यार ये भी एक चीज है जो अमेजोन पे बिक रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने JS चलाना है, JS अब चलाना है। ठीक है, देखिए ये भी कोई चीज है, पता नहीं क्या चीज है, लेकिन ये भी बिक रही है। ठीक है, ये कहीं यूज होते होंगे मेरा ख्याल है, जिम शिम में किसी जगह, बहरहाल जो भी है। तो ये तरीक़ेकार है ब्लैक बॉक्स को यूज़ करने का। और मैं रिपीटेडली अब्दुल भाई आपसे भी कह रहा हूँ, बिलाल भाई आपसे भी, यार ट्राई करें कि प्रैक्टिस के अंदर जितना जल्दी हो आ जाएं। क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझना आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आपको निकलेंगी। अहमद भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा अहमद भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जितने जल्दी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप लोग तैयार होंगे मार्केट के लिए। और डेफिनेटली फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी देखें ना, कड़ी से कड़ी बनती जा रही है। पहले JS था, अब ब्लैक बॉक्स है, कल हम सेरिब्रो और मैग्नेट की तरफ चले जाएंगे। तो जब तक आपको सेरिब्रो का अच्छा इस्तेमाल नहीं आएगा, आप मैग्नेट कैसे यूज करेंगे? मैं तो करवा दूंगा, हिफ्ज भी हो जाएगा आपको कैसे करना है, लेकिन वो प्रैक्टिस वाली बात और होती है ना, अपने हाथ से की हुई चीज हो। तो ये कर लीजिएगा। और दूसरा अब्दुल भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा था, शायद कि वो कुछ बैंक ट्रांजैक्शन का इशू आ रहा है। Yes, actually भाई मुझे तो there are no bank to send another country's payment. इसमें आपके बांग्लादेश में पेपाल भी नहीं है ना? PayPal है but some people use it actually. I have no Mastercard or PayPal. अच्छा 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 अच्छा, चलें आप किसी तरह टूल्स तो बाय कर लें, किसी तरीके से कर लें, वो बड़ा Okay. ज़रूरी है। Actually, I think about your payment because हम्म, हाँ you give मैं me time.
मैंने मैंने आपको बताया था कि आपकी सबसे इसका अच्छा तरीका है कि किसी बैंक में जाएं, उनसे इंफॉर्मेशन ले लेना कि यार मैं अगर करना चाहता हूँ तो कोई तो रास्ता होगा। तो वेस्टर्न यूनियन नहीं Yes, है। sir. हाँ जी जी। They tell me I go from my capital ठीक है and there I got some information. So ठीक है there are ठीक huge problem. I try to pay you, please, sir. Uh, है। believe उस me, and नहीं नहीं, कोई मसला नहीं I है। try to make it. वो कोई मसला Okay, sir. नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप टूल्स तो साथ लाजमी ले लें। चलें, आप कोशिश कर लें। आप किसी बैंक से राब्ता कर लें, वहाँ पूछ लें कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे होगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है। प्रैक्टिस वगैरह तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग Okay. अमेजोन पे काम कर रहे हैं, पता नहीं अब मुझे, क्योंकि पेमेंट मेथड्स नहीं पता वहाँ के कैसे हैं, तो इसलिए कोई ना कोई वे होगा। ठीक। I know there are many, but there are no institution for course. तो आप मुझे एक और वैसे एक बात बताएं ना, आप फाइवर पे काम करते हैं ना, फाइवर पे? Yes, yes, I'm working. हाँ, तो आपके फाइवर के वॉलेट्स में पैसे होंगे, अगर नहीं है तो वो डलवा दें, वो तो आप कर सकते हैं ना। ये तो इजी सीन है बैंक। Uh, तो आप फाइवर के थ्रू पेमेंट कर दिया करें, ये बड़ा आसान हो जाता है, फाइवर के थ्रू कर दें, सबसे इजी सीन। okay, can I send it after 1 month? Actually, हाँ I have हाँ, कोई no. मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो कर Okay, लेंगे। okay, sir. ठीक है। ठीक है। Okay, sir. It's ठीक help है। for me. ओके ओके, ठीक हो गया। Okay. बिलाल भाई, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कर लें फिर चलते हैं। जी ऑलरेडी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मतलब समझ आया ब्लैक बॉक्स किस तरह यूज ठीक करते हैं ठीक मतलब। ठीक हो गया। चलें, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है? जी जी फिर वो ठीक है, सिस्टम पे शुक्रिया। दिखा दीजिएगा। ओके ओके जी, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक अल्लाह है। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।